Good morning, everyone. How are you all? So here we are starting with chapter 4. Congratulations if you have completed, chapter 3 with me and chapter 2 and chapter 1. Hope you are, with me and, things are making sense. So before, we begin this chapter, let me ask you some simple questions like how do you know that someone is calling your name from behind, and how do you recognize, the smell of your favorite food before even seeing it? And how does your body tell you that you are hungry, thirsty, or tired? Huh? Well, all of this is possible because our body is constantly collecting information from both outside world and the inside world. And that's why we are going to learn so many interesting facts in this chapter 4, which is sensory, attentional, and perceptual processes. And let's begin without wasting time. Again, those three common things जो मैं हमेशा बोलती हूँ. पहली चीज़, टेक आउट योर नोटबुक, क्रिएट नोट्स विद मी. क्योंकि क्या होता है कि अभी देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंसेस. सेंसेस क्या होती है? आप जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, ठीक है, जो महसूस कर रहे हो. व्हेन यू टेस्ट फूड, द फ्लेवर ऑफ द फूड, दीज ऑल आर सेंसेस, राइट? एंड व्हाट डू वी लर्न इन साइकोलॉजी अबाउट सेंसेस? The thing that we learn is this, that the number of senses we are involving in learning, the more we are going to retain and learn it. That mean आपको कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसको रिवाइज करने के लिए. And don't worry, you are going to do it. I trust my students. So let's start that. Some of our receptors are easy to observe. For example, our eyes help us see. Can you touch your eyes? Our ears help us hear. Our nose help us smell. You can observe these receptors very easily, right? Nose को देख सकते हो आप, right? लेकिन क्या होता है कि सारे के सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, उनका आप देख नहीं सकते हो. सम आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी. कुछ हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं जो हमारी मदद करते हैं डिटेक्ट करने के लिए क्या हमें भूख लग रही है, क्या हमें दर्द हो रहा है, क्या हमारे बॉडी में पेन है, राइट? और कुछ जो होती हैं, जो सेंसेस जो होती हैं, उनको हम देख सकते हैं. सिंस द रिसेप्टर्स आर हिडन, दीज रिसेप्टर्स, सो वी ऑफन नीड एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी देम. So now in this chapter, the introduction is, in this chapter what we are going to learn is this, that how these receptors work. ये रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, ये कैसे हमारी मदद करते हैं इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए हर मूवमेंट में हमारी लाइफ के. लेकिन क्या कलेक्टिंग, मतलब इस इंफॉर्मेशन को बस कलेक्ट कर लेना ही काफ़ी है क्या? है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपको पेन हो रहा है आपके टमी में, ठीक है, इन योर स्टमक, एंड इज इट जस्ट सफिशिएंट टू नो दैट यू हैव पेन? हाँ, बट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इट्स नॉट इनफ. इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम. आप क्लासरूम में बैठे हो जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास, ठीक है, वो बात कर रहे हैं एक टाइम पे, और आपका मतलब सारा का सारा जो ध्यान है अभी वो साउंड पे नहीं है, ठीक है. आपका ध्यान उस सारी आवाज़ में टीचर की वॉइस के ऊपर है. सो ये क्या है कि आप एक सर्टेन इंफॉर्मेशन पे फोकस कर पा रहे हो, मतलब आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से अटेंड कर पा रहे हो, राइट? दिस इज़ नोन एज अटेंशन, ये एग्जाम्पल में. ओके, नाउ व्हेन वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन, तो हम क्या समझेंगे इस चैप्टर में? हम ये जानेंगे कि क्या क्या अलग अलग अटेंशन होती है, क्या उनके कॉजेज होते हैं, ठीक है, एंड वाई सम थिंग्स यू इमीडिएटली कैच, एंड वाई सम थिंग्स गो अननोटिस्ड. सो दिस इज़ ऑल. एंड फाइनली उसके बाद हम क्या करेंगे, हम परसेप्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. अब देखो, परसेप्शन का है ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ. परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच आवर ब्रेन गिव्स मीनिंग to the information received from our sense organ. Okay, दोबारा सुनो. Perception is the process through which our brain give meaning to the information received from our sense organ. अब example सुनो
कि सपोज़ आपने ना जब आप कलर्स देखते हो जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ठीक है, तो दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे. So when your brain instantly recognize, the Indian flag, the understanding is perception. दोबारा, ठीक है. तो जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन, मैंने क्या ऑर्डर बोला था, ग्रीन, ऑरेंज एंड वाइट. तो आपने ये कलर्स देखे है ना. अब जब हमने इन कलर्स को एक ऑर्डर में लगाया, इंडियन फ्लैग कलर के ऑर्डर में, तो जैसे आपने उन कलर्स को देखा, अब आपको एकदम से दिमाग में आपकी क्या आएगा, अरे दिस इज इंडियन फ्लैग, राइट. सो दिस इज परसेप्शन. So interestingly, our brain does not always, intercept information correctly. हमेशा हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को करेक्टली गेन नहीं करता. कभी कभी कुछ पिक्चर्स, कुछ फिगर्स, कुछ विजुअल पैटर्न्स हमें ट्रिक कर देते हैं, ठीक है, और हमें कुछ और देखने में मदद करते हैं. तो ऐसी परसेप्शन को हम इल्यूजन कहते हैं. तो आपने कभी ना अपने रोड पे ट्रैवल किया होगा, तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस किया ना, रोड के ऊपर आपको क्या लगेगा, थोड़े आगे पानी है, राइट. लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, वो पानी क्या होता है, वो आगे बढ़ जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको लगता है देयर इज वाटर एंड दिस इज इल्यूजन. ओके, सो व्हाट इज इल्यूजन? They show us that what we see is not always what is real. Okay, so in this chapter we will discuss, how we sense the world, how we attend the world, how we make a meaning out of the world. कैसे हम अटेंड कर रहे हैं, कैसे हम परसेप्शन कर रहे हैं, है ना. परसेप्शन लास्ट वाला था. ओके, सो कैसे हमारी सेंसेस वर्क कर रही है, फॉर एग्जाम्पल योर आईज, नोज वगैरह, कैसे आपकी इंटरनल सेंसेस वर्क कर रही है. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी. Let's start with the chapter. Take out your notebook. Okay, and कोई मतलब I am very strict in this. Take out your notebook. Take out one pen. Create, try to create mind map. मैंने पहले भी बोला था. Whenever you are learning with me, try to write the notes. वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट क्या होगा बाद में, when you will revise it ना, ये नोट्स आपकी बहुत मदद करेंगे. So now students, let's begin. I hope that you have taken your highlighter in your hand and let's start. So let us begin by looking at something very ordinary. Just take a moment and observe the place where you are sitting right now. अभी आप कहाँ पे बैठे हो, एक बार है ना वहाँ पे अपने आसपास देखो. You will notice, you may notice, आप नोटिस कर सकते हो आसपास अपने चेयर, है ना, टेबल, ये मोबाइल फ़ोन या फिर टेबलेट या फिर कुछ भी, लैपटॉप, कंप्यूटर, बुक्स, फ़ैन, ठीक है, क्लॉक दीवार पे, ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व एंड ट्राई टू राइट देयर नेम इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू आर विद मी, ठीक है. नाउ ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इनमें से हर ऑब्जेक्ट का एक डिफरेंट साइज़ है, डिफरेंट शेप है, एक अलग सा कलर है, एक अलग सा पर्पज़ है इसका, ठीक है. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. सो इफ़ यू मूव टू अनदर रूम, अगर आप एक दूसरे कमरे में चले जाओगे तो क्या करोगे, आप देखोगे कि वहाँ पे बिल्कुल अलग ही ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना. किचन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बर्तन दिखेंगे, रेफ्रिजरेटर दिखेगा, राइट. आउटसाइड जाओगे अपने हाउस के तो आपको पेड़ दिखेंगे, व्हीकल्स दिखेंगे, शॉप्स दिखेंगी, एनिमल्स दिख सकते हैं, राइट. कुछ भी दिख सकता है. सो इन दिस वर्ल्ड, और द वर्ल्ड अराउंड अस इज फिल्ड विथ काउंटलेस ऑब्जेक्ट. ये हमारे जो ये आसपास जो वर्ल्ड है ना, ये काउंटलेस है ना, ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है. ओके, सो यू कैन राइट हेयर द मेन थिंग जो यहाँ पे इस थीम में है, दैट इज बेसिकली काउंटलेस ऑब्जेक्ट. तो क्या हो रहा है कि आपके आसपास काउंटलेस चीज़ें है ना. नाउ हैव यू एवर वंडर हाउ यू नो दैट ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट? आपको कैसे पता ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है? हाँ, टेल मी. अच्छा, क्योंकि आपने सिंपल आंसर आपका यही होगा कि आप इन्हें देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो. ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है ना. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन. अभी क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, ठीक है. सेंस ऑर्गन नहीं होगी तो आपको नहीं पता कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल सोचो, मान लो कि आपकी मम्मा जो है वो किचन में कुछ कुक कर रही है, फॉर एग्जाम्पल पकौड़ा, ठीक है. सो इवन बिफोर सीइंग देम आपको स्मेल आ गई, ठीक है, और आप बता दोगे, क्या बता दोगे कि क्या बन रहा है? कुछ तो बन रहा है ना.
तो सिमिलरली व्हेन समवन कॉल्स योर नेम फ्रॉम लाइक अनदर रूम, आपके नाम चिल्ला रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोले ना नीति नीचे से, बहुत आराम हल्की से आवाज़ हो ना, मेरा एकदम से ध्यान जाएगा उस पर। क्यों? क्योंकि मेरी सेंस ऑर्गन जो है वो कलेक्टिवली क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, राइट? बिकॉज माई सेंसेस यू नो आर collecting this information. Are you with me? Say yes. Okay. So now let's go ahead that interestingly हमारी जो सेंस ऑर्गन है ना, ये हमेशा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती है, ठीक है? हमारी सेंस ऑर्गन डू नॉट यू नो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑलवेज। वैसे हमारी अटेंशन पे डिपेंड करते हैं कौन सी हम कलेक्ट करेंगे। इस चीज़ को ना बिल्कुल समझेंगे, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से करेंगे, हमारी अटेंशन क्या होती है, ठीक है? सब समझेंगे। सो अब देखो, कभी कभी है ना हमारी सेंस ऑर्गन जो है वो बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती है, बल्कि क्या होती है कि वो इनसाइड वर्ल्ड की कर रही होती है। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब आप सुनो, आप एक रूम में बैठे हुए हो एंड डिनर टाइम हो गया, नाउ यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, ठीक है? सो बिफोर लंच और यू आर फीलिंग वेरी थर्स्टी, सो आफ्टर यू नो प्लेइंग क्रिकेट आप घर आए हो और आपको भूख लग रही है ना। अगेन माई क्वेश्चन इज दिस, आपको कैसे पता आपको भूख लग रही है, राइट? आपकी बॉडी क्योंकि सिग्नल भेज रही है। द सिंपल आंसर विल बी दिस टू योर ब्रेन, है ना? बट मेयरली इंफॉर्मेशन रिसीव करना क्या ये इनफ है? सोचो, आप जो देख रहे हो सुन रहे हो, सोचो अगर आपको वैसे इंफॉर्मेशन मिलती रहे, क्या ये इनफ है? इज इट इनफ? हाँ, द ब्रेन देन इंटरप्रेट इट एंड गिव मीनिंग when the information reaches the brain. For example, your eyes may see a combination of color shape, but it is your brain that recognize it as a bicycle, right? अगर आप एक डॉग को देख रहे हो तो it is your brain which is recognizing it, right? So mere information is not enough. Imagine that you are studying for an examination, ठीक है? जब आपके सामने क्या हो रहा है कि टेलीविज़न आपके सामने ऑन है, फिर किसी नेक्स्ट रूम में ऑन है, so your ears may hear both the teacher online lecture and the television sound, but आप क्या करोगे? आप लेक्चर पे ध्यान दोगे, सोचोगे नहीं I need to you know focus my attention here. so attention के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए हमारी जो ये दुनिया के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें यही बता रखा है कि जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ल्ड को लेके, ठीक है, वो इन 3 इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है, पर सेंसरी, अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। अगर ये तीनों में से कोई एक भी नहीं हो पाता तो शायद अभी आप ये लेक्चर भी नहीं समझ पा रहे होते। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। आपको पता है ये 3 प्रोसेसेस जो है ना, ये मतलब इतनी क्लोज है, इतने क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, दैट साइकोलॉजिस्ट भी कभी कभी क्या करते हैं, you know, these are so close together that even psychologists often consider them different part of a large you know mental process known as cognition. So मतलब इन तीनों को combine करके भी कॉल की हमारे cognition को बना रहे हैं, right? So here what you have to underline, ये पूरी मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई, this is all what is written here, you know, in the first. and most of the teacher क्या करेंगे, सीधा सेंसरी ऑर्गन से शुरू कर देंगे। भाई वाई, एक इंट्रोडक्शन तो दो स्टूडेंट्स को। सो दीज प्रोसेस यू नो आर हाईली इंटर रिलेटेड। ये 3 प्रोसेसेस जो है, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन, है ना? सो दीज आर ऑफन कंसिडर्ड एज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेम प्रोसेस कॉल कॉग्निशन। एक कॉग्निशन की अलग अलग यू नो वो है, और ये इतने क्लोज है ना, आप डिफरेंस नहीं कर सकते, एकदम से साइमल्टेनियसली काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन आई, आपने अटेंड किया, आपके दिमाग में समझ आया आपको। मैं अभी ये लाइन आपको जो अंडरलाइन करने के लिए बोल रही थी, इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, आपने ध्यान दिया और आपने फटाफट अंडरलाइन किया। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 प्रोसेस, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। एंड इन दिस चैप्टर यू नो we are going to learn and look into it. It's my favorite topic, so I'm going to teach you this you know very beautifully. So be with me you know during this whole chapter and do subscribe my channel here. Subscribe to kar do. Okay, so now student, let's begin you know with the next topic, that is nature and variety of stimulus. Okay, and at this very moment you know what information are you receiving from your surrounding?
Perhaps you can, see your mobile screen and hear my voice and feel, the chair behind you, or maybe even a small food being cooked nearby, you know. तो ये सब चीज़ें आपके आसपास हो रही होगी. Now every second, countless pieces of information are reaching us from the environment. इसका मतलब क्या है समझो. आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है. एक बार आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज फॉर वंस एंड ट्राई टू फील इट. ओके, now try to see something around you. You open your eyes and see. Try to hear, try to smell. तो ये सब क्या है? These all are information in your surrounding, right, that are reaching to you from your environment. Now in psychology, these sources of information are called stimulus. समझ आया? ये जो इंफॉर्मेशन आपके आसपास है ना, इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस. एंड द डेफिनेशन इज ऑलरेडी रिटर्न इन फ्रंट ऑफ यू. टेक 1 minute एंड नोट इट डाउन. जब भी मैं बोलूँ कि नोट इट डाउन, पोज द वीडियो एंड देन नोट. सो नाउ अ स्टिमुलस इज एनीथिंग इन द एनवायरमेंट दैट कैन प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन आवर सेंस ऑर्गन. स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है जो हमारी सेंस ऑर्गन के पास जा रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल is a stimulus. The smell of fresh samosa in the canteen is a stimulus. Even the brightness of the sunlight entering your classroom is a stimulus. So now all the stimulus are experienced in the same way. सारे stimulus को हम same way में experience करते हैं. Now some can only be seen, such as a rainbow or a cricket match or television. Some can only be heard, like a music आप सुन सकते हो, है ना, auditory. तो विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ ऑल फैक्ट्री होते हैं. ओके, अदर कैन बी स्मेल, टेस्टेड एंड टच. तो ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं? वो केमिकल मॉलिक्यूल जो कि नोज़ के थ्रू आपको, मतलब आप जिनको सूंघ सकते हो. गस्टेटरी आर द टेस्ट कंपाउंड डिटेक्टेड बाय योर टंग. एंड टेक्टाइल इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट यू डिटेक्ट ऑन योर स्किन. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जब आपको कोई स्लैप करता है तो क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होता है. ठीक है, तो दिस इज टेक्टाइल सेंस. दिस इज ऑल्सो स्टिमुलस. तो स्टिमुलस क्या है? एक एनर्जी है. साउंड इज एनर्जी, केमिकल इज एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी, राइट. द टेस्ट इज द केमिकल एनर्जी. ओके, सो दीज ऑल आर एनर्जी. द मोस्ट स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द 5 सेंसेस. कौन कौन सी सेंस ऑर्गन होती है? यू ऑल नो. हाँ बताओ द सेंस ऑर्गन्स. आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. इसके अलावा कोई होती है? नहीं. अब ये क्या है? दीज आर 5 सेंसेस. सेंसेशन अलग अलग होती है. ठीक है, तो द फर्स्ट 5 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है. द फर्स्ट ऑफ द 5 आर, यू ऑल नो, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट सेंसेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्किन. द स्किन इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हेल्प अस एक्सपीरियंस नॉट ओनली टच बट ऑल्सो वार्मथ, कोल्ड, पेन. अगर गर्मी होगी तो आपको स्किन में महसूस होगी, कोल्ड आपको होगा, पेन होगा, राइट. नाउ इन एडिशन टू दीज वी हैव 2 डीप सेंसरी सिस्टम. मतलब 2 ऐसे एडिशनल सेंसरी सिस्टम होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमें दिखते नहीं है. तो पहला इसमें है काइनेस्थेटिक सिस्टम. ओके, यू कैन राइट हियर काइनेस्थेटिक system. What is this kinesthetic system? The system inform us about the position and movement of our body part. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. एक बार दोबारा सुनो. It tells us or inform us about the position and movement of our body part. I hope that you are writing this in your notebook. आप अपने नोट्स में लिख रहे हो इसे. बिकॉज मैं I am just reading, I am just telling you this so that you can write. इसलिए आई एम स्पीकिंग दिस वेरी स्लो. अब एग्जाम्पल से समझो. आप अपनी ना आँखों को क्लोज करो और अपना ना हैंड को रेज करो, हैंड को. सो यू स्टिल नो दैट वेयर इज़ योर हैंड. आपको पता है आपका हैंड कहाँ है? हाँ, है ना. विदाउट आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है उसको. ये आपको कैसे पता चला आपका हाथ ऊपर है?
बिकॉज ऑफ दिस काइनेस्थेटिक सेंस. ठीक है, राइट इन योर नोट्स. बिकॉज ऑफ दिस काइनेस्थेटिक सिस्टम यू नो दैट योर हैंड इज अप, राइट. अब दूसरा है, एक सेंसेस होती है वेस्टिबुलर सिस्टम. ओके, व्हाट इज इट नेम? वेस्टिबुलर सिस्टम. अब वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है? ये हमारे कान के ना अंदर वाले पार्ट के अंदर लोकेटेड होता है. तो हमारे यहाँ जो बैलेंस है, हमारे पोस्चर बनाने में मदद करता है ये. फॉर एग्जाम्पल, जब आप चल रहे होते हो तो आप गिरते क्यों नहीं हो? जब आप साइकिलिंग कर रहे हो तो गिरते क्यों नहीं हो? स्टार्टिंग में तो गिरते हो, फिर बाद में क्यों नहीं गिरते? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वेस्टिबुलर सिस्टम विच हेल्प यू, यू नो, टू बैलेंस योर पोस्चर. इट हेल्प्स अस इन बैलेंस. And what was the first one? Kinesthetic system. What is the function of kinesthetic system? It help you, you know, detect the position of your, you know, body part. अब if you will come on this, you know, this यहाँ पे अपने नोट में बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या आपको हाईलाइट करना है? तो पहले तो ये करो, ऑल द स्टिमुलस प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सारे स्टिमुलस एनवायरनमेंट की कुछ ना कुछ जानकारी दे रहे हैं. और यहाँ पे ना साइड में एक वर्ड लिख लो जो मैं पहले भी आपको लिखवा रही थी पिछले चैप्टर में भी. तो यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे, दैट इज स्टी फॉर स्टिमुलस, और नीचे लिख लो इन्फॉर्मेशन साइड में. यहाँ पे स्पेस कम है, आई कांट राइट प्रॉपर्टी. अब जूम करके लिखती हूँ. ठीक है, इन्फॉर्मेशन. फिर उसके बाद यहाँ पे आओ कि 5 सेंसेस ऑर्गन के यहाँ पे नाम लिखे हैं आपके. ठीक है, हाईलाइट दैट. आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ओके, फिर स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, वार्म, पेन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एंड देन देर इज काइनेस्थेटिक विच हेल्प यू, यू नो, इन बैलेंसिंग. एंड देर इज वेस्टिबुलर विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन डिटेल. नाउ लेट अस मूव टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेंसेशन. कैन वी मूव टू सेंसेशन नाउ? Tell me. So what is, you know, when a stimulus, you know, when a stimulus first come into contact with the sense organ, the immediate experience produced is called sensation. जब कभी एक stimulus कांटेक्ट में आता है किसी सेंस ऑर्गन के, जब कोई एनर्जी इस इंफॉर्मेशन वाली आपकी सेंस ऑर्गन के कांटेक्ट में आएगी, तो जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो सेंसेशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी आवाज़ जो कि एक क्या है, एक स्टिमुलस है, जब वो आपके कानों के पास एक सेंस ऑर्गन के पास आई तो आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज़ हियरिंग. और वो हियरिंग क्या है? इट्स अ सेंसेशन. जब आपने स्क्रीन को देखा या अपनी बुक को देखा, तो बुक क्या है? एक स्टिमुलस है. सेंसरी ऑर्गन आपकी आँखें हैं. जब आपकी बुक आपकी आँखों के कॉन्टेक्ट में आई और आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया, दैट इज़ विजन. So this is what? This is sensation. So यहाँ पे what is the definition of, you know, sensation? In simple word we can say that sensation is the process of detecting information from the environment. Sensation क्या है? Information को detect करने का process है environment से, right? Can I write here? So sensation is what? Sensation is a process of detecting info from environment. Information, okay? info मत लिखना है, स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. यू राइट इट फुल. चलो अब एक एग्जाम्पल समझते हैं. ठीक है, व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी, जब आप टच करते हो एक गर्म कप टी का, आपको कैसा फील होता है? गर्मी लगती है, वार्मथ सेंसेशन फील होती है स्किन में. जब ठंडा ग्लास टच करते हो तो कोल्ड, जब कोई आपको हिट करेगा तो पेन. सो दीज आर द 3, यू नो, मेन सेंसेस ऑफ रिलेटेड टू स्किन. नाउ व्हेन यू विल हियर अ लाउड हॉर्न ऑन द रोड, तो आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है? साउंड. सो साउंड इज अ सेंसेशन, वार्मथ इज अ सेंसेशन, पेन, कोल्ड, ये क्या? ये सब सेंसेशन है. सेंसरी ऑर्गन आर आईज, नोज वगैरह. ठीक है, सेंसेशन इज द ऑल्फैक्टरी, द गेस्टेशन सेंसेशन, राइट, द हियरिंग सेंसेशन, द विजन सेंसेशन, दीज आर ऑल सेंसेशन.
गॉट इट? अब यहाँ पे ये जो विजुअल, ऑडिटरी, ऑल फैक्टरी लिखा हुआ है ना, दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर सेंसेशन, राइट? You can see here. So now a stimulus are form of energy that activate our sense organ. You know this. Different type of senses, you know, sensory stimulus. ठीक है, we have discussed this, eye, nose and all. And each detected by specialized receptors in the body. अब ये सुन लो, हमारी बॉडी में क्या है कि हर ऑर्गन के पास एक स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं जो सिर्फ उसी सेंसेस को, उसी सेंसरी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं. ओके, देन दिस एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, है ना. फिर हमारे न्यूरॉन से ट्रेवल होके हमारे ब्रेन तक जाती है. केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर ब्रेन तक ही जाएगी. ब्रेन में देयर विल बी लाइक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, राइट. फिर आपको क्या होगा, आपको ये फील होगी ये चीज़ें. तो दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस मोडालिटीज. लेट्स जंप इनटू दिस. So let's start. Underline this here. Here's the definition of sensation. Okay. मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया था सेंसेशन के बारे में. नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टिमुलस और एन ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड बाय अ पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड सेंसेशन. ओके, आइदर यू कैन राइट दिस डेफिनेशन और अबव डेफिनेशन, इट्स ऑल सेम. मेनली आपको याद रखना है कि एनर्जी जो हमें एक्सपीरियंस देती है, जिसकी यू कैन रीड हेयर, हार्ड, वार्म, लाउड वगैरह जो हमें बताती है. तो दिस ये क्यों, कौन बताता है हमें? सेंस ऑर्गन बताती है, राइट. कैन वी मूव अहेड? नाउ वी विल डिस्कस दिस होल टॉपिक इन डिटेल. बी विद मी. इसके बाद का टॉपिक है ना अटेंशन वाला, हम कल के लेक्चर में करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू जंप फ्रीक्वेंटली ऑन डिफरेंट टॉपिक. एक टॉपिक समझो, अच्छे से समझो, देन मूव टू द नेक्स्ट वन. एक बार है ना रिवाइज भी करना है ये. ओके, नाउ सिंस each sense organ deal with specific type of information, psychologists refer to them as sense modalities. दोबारा सुनो, हर ऑर्गन डील करती है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, योर ईयर्स डील विद साउंड, राइट. साइकोलॉजिस्ट इन्हें क्या कहते हैं? इन इंफॉर्मेशन को साइकोलॉजिस्ट सेंस मोडालिटीज कहते हैं. एम आई मेकिंग सेंस? ओके. इन अदर वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, these are different sense modalities because each specializes in the process in processing particular type of stimulus. एक particular type of energy को प्रोसेस करने के लिए इन अलग अलग हमारी बॉडी में ऑर्गन बनाए हुए हैं, और इनकी ये जो सेंसेशन करते हैं, जैसे विजन सेंसेशन करना, हेयरिंग सेंसेशन करना, ठीक है. तो व्हाट आर ऑल दीज आर डिफरेंट सेंस मोडालिटीज. However, our sense organs are not perfect. They have certain limitation. For example, our eyes. Can you see extremely dim object in complete darkness? The answer is no. Okay. So the answer is no, you cannot. Nor can you comfortably look directly at the bright sunlight, right? Can you? Your ears cannot hear sounds that are extremely faint, जो बिल्कुल मंद हो या फिर एक्सट्रीमली लाउड हो. नो. सो ये हमें क्या बताता है कि हमारी सेंस ऑर्गन है ना एक लिमिटेड रेंज में मतलब फंक्शन करती है. हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ये सेंस ऑर्गन है ये एकदम एब्सोल्यूट मतलब एकदम सब कुछ सुन लेती है ना. वैसे तो मैं ये बोलना नहीं चाहती, बट हैव यू आपने अपने आसपास ये ना ऐसी चीज़ें सुनी होगी कि डॉग जो होता है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ भी सुन लेता है, हम नहीं सुन पाते, राइट. सो एक तरह से आप ऐसे याद कर सकते हो इसे. मूविंग अहेड, ये चीज़ हमें क्या बताती है? दिस टेल अस दैट सेंस ऑर्गन इज लिमिटेड एंड एक सर्टेन लेवल है जहाँ तक हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं. उस सर्टेन लेवल के आगे पीछे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. सपोज इफ आई पुट 1 grain ऑफ शुगर इन टू अ ग्लास. मैंने 1 grain शुगर डाल दी अपने ग्लास में, पानी में. यू मे नोटिस एनी स्वीटनेस और नॉट. आपको स्वीटनेस का पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. 1 ग्राम में क्या ही होता है,
लेकिन अगर मैं और डाल दूँ तो यू वुड इवेंचुअली डिटेक्टेड, है ना. सो हाउ एवर आफ्टर एडिंग सेवरल ग्रेन्स देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन फाइनली आप क्या करोगे, आप कहोगे येस चलो अब मीठा है ना. मैं एक एक करके ग्रेन डालती रहूँगी, पहला डालूंगी मीठा, आपसे पूछूंगी आपको मीठा लगा, आप कहोगे नहीं लगा. फिर इवेंचुअली एक पॉइंट आपको आपका आएगा जब आप कहोगे हाँ अब थोड़ा स्वीटनेस लग रही है, राइट. तो ये क्या है, वो पहले वाली जितनी भी मतलब स्वीटनेस का फ्लेवर था वो क्या था, दैट वाज अ लिमिटेशन. द मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर फॉर यू टू नोटिस द स्वीटनेस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड. अब समझ आया. वो मिनिमम, वो दाना आपकी, वो 1 ग्राम चीनी का जो मैंने आपके पानी में डाला जब आपको मीठा लगा पानी, वो पॉइंट है एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड. ओके, नाउ रीड दिस. The minimum value of stimulus required to activate a given sensory organ is called absolute threshold or absolute Lyman. And we represent this with the help of air. Am I making sense? Moving ahead, you know, in simple term अगर हम बात करें तो absolute threshold क्या है, वो small amount stimulus का जो एक इंसान को चाहिए स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए. स्टिमुलस क्या है, हमारे आसपास एनर्जी, साउंड एनर्जी, विजुअल एनर्जी, है ना. आपको पता चल गया होगा ये तो अभी तक. नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस, सेंसेशन, एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, जो आपने नोट्स में लिखी है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, बी द फर्स्ट वन टू कमेंट इफ देर आर नो कमेंट. दिस इज द यू नो थिंग आई वॉन्ट टू से. नाउ द मिनिमम चेंज दैट यू नीड फॉर you to notice that something is different is called, you know, difference threshold. यहाँ पे एक टर्म आएगी ना, डिफरेंस थ्रेशोल्ड. अब ये समझते हैं कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है. ठीक है, मैंने आपको भी एब्सोल्यूट बताया, अब मैंने आपको बताया डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है. अब क्या होगा कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, आपको पता है कि वो मिनिमम से मिनिमम स्टिमुलस जो आपको जो एग्जिस्ट करे और जो आपको फील करे ना. डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये हमें मदद करते हैं डिटेक्ट करने में कि एक चेंज जो ऑकर हुआ है ना स्टिमुलस वो कितना है. सपोज मैं अभी तक आपको मैं क्या बोल रही थी, मैं आपके पानी के ग्लास में एक ग्राम करके चीनी डाल रही थी. पहला डाला आपसे मैंने पूछा, फिर आपको एक हल्का सा टेस्ट आएगा स्वीटनेस का. मैंने क्या किया, मैंने चम्मच भर के डाल दिया. फिर थोड़ी देर बाद आपसे पूछा कि अब आपको कैसा फील हो रहा है. हाँ नहीं, आप कहोगे अब ये पहले वाले से मीठा है. तो दिस इज व्हाट, हाँ ये क्या है, स्टिमुलस इज द एनर्जी, टेस्ट, टच, सिंपल याद रखो, इंफॉर्मेशन स्टिमुलस. Now as it is possible for us to not notice, you know, as it is not possible for us to notice all the stimulus, it is also not possible to differentiate between all stimulus. In order to notice two stimulus are different from each other, there has to be some minimum difference between, you know, the value of those stimulus. The smallest difference in the value of the two stimulus that is necessary to notice as difference is called difference threshold or difference Lyman. समझ आया. वो मिनिमम थ्रेशहोल्ड जो दो स्टिमुलस के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, जो हमें ये फील कराएगा कि हाँ ये दो स्टिमुलस अलग है, उसको हम कहते हैं डिफरेंस थ्रेशहोल्ड या फिर डिफरेंस लाइमन. नाउ एक और एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, इट इज़ फाइनली, यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट you remember that the sensation does not depend only on the stimulus itself, right. Now for example, like even if a sound is loud enough, a person will damage to the ordinary nerves may not hear it. Similarly, if a visual area of a brain is damaged, then the person may experience, you know, different seeing even through the eyes are, you know, healthy. So these are something जो और reason है कि हम कभी कभी हम stimulus को feel नहीं कर पाते. तो therefore let's move toward the conclusion of this topic. That sensation is not simply about, you know, receiving the information. It is a complex process that involve, you know, the stimulus. So the sense organs are there, the nervous system is also there, the brain is also, you know, these all things are working together. So to summarize, you know, stimulus provide information. Stimulus हमें information provide करते हैं. Sense organ क्या करती है, कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन को. सेंसेशन हमें क्या करती है, डिटेक्ट करने में मदद करती है. सेंसरी सिस्टम क्या करते हैं, सेंसरी सिस्टम ऑपरेट करते हैं कुछ लिमिट्स के बीच में. जैसे एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड और एब्सोल्यूट लाइमन क्या होता है, या फिर डिफरेंस थ्रेशहोल्ड और डिफरेंस लाइमन क्या होता है. सो नाउ आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू.
How many notification does your phone need to make before you finally notice it while studying? अभी आप पढ़ रहे हो, कितनी बार आपके फ़ोन पे नोटिस आएंगे जब आप ये मतलब डिटेक्ट करोगे कि हाँ मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा है ना? तो ये एग्जाम्पल है जो मैंने कोरिलेट किया है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के साथ, ठीक है. नाउ व्हाट यू डू दैट यू क्रिएट अ माइंड मैप, है ना. इस टॉपिक का माइंड मैप क्रिएट करना अपनी नोटबुक में. माइंड मैप हाउ यू विल क्रिएट, यू विल राइट द टॉपिक सेंसेशन. फिर इस टॉपिक में ऐसे आप जो जो आपने पढ़ा है वो आप ऐसे एरो करके लिखोगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा है, सेंसेस के बारे में पढ़ा है. कितनी सेंसेस है, 5. उनके नाम लिखोगे आप यहाँ पे. फिर आपने पढ़ा है सेंसेशन क्या होता है. सेंसेशन कितनी तरह की होती है, स्किन की 3 तरह की होती है, राइट, है ना, याद आ रहा है. फिर उसके बाद आप मुझे बताओगे सेंस मोडालिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन. Hence this is how you will create a mind map after reading any topic. So this is all, introduction of chapter 4 and little about sensation. यहाँ तक आप अपनी बुक से क्या करना, आप continuously reading करना, है ना. I have given you the summary from here to here and explain you all the terms that you need to know. So make notes, and tomorrow we will start with attentional process and attention. So be with me in the next lecture as well. ठीक है. Continuously do study. Use this summer vacation to complete at least some chapters of your book which are already done in your class, right. And क्वेश्चन आंसर को मतलब आप देखो एंड क्रिएट योर एम्स एज वी हैव डन इन द लास्ट चैप्टर. वो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था. Along with that, do comment, do share and do like this video if you are watching. Thank you.